ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो 7वें श्लोक से 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से भगवान कृष्ण आसुरी संपद के बारे में बता रहे थे। आसुरी संपद वो सारे लक्षण या चरित्र या गुण हैं जो आध्यात्मिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए हमको हर तरीके से प्रयत्न करना चाहिए कि हम इनके चक्करों में ना पड़े, हम इनसे दूर रहें। और दूर रहने के लिए जानना जरूरी है कि क्या क्या ऐसे आसुरी गुण हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं। और आसुरी संपद में राक्षसी संपद भी आ जाता है। आसुरी संपद यानी राग प्रधान जीवन, आसक्ति वाला जीवन। जीवन में आसक्ति अब छोटा मोटा नहीं रहा, प्रधान हो गया है, डोमिनेंट है। और राक्षसी संपद यानी द्वेष प्रधान जीवन है। हम बहुत लोगों से घृणा करते हैं और वो प्रधान है ज्यादातर समय। हाँ, कमेंट करते रहते हैं, ये गलत है, वो खराब है। नकारात्मक जो शब्द होते हैं, नकारात्मक व्यवहार होता है, तो ये है राक्षसी संपद। राग प्रधान जीवन ऐसा जीवन है जिसमें एक व्यक्ति ना एकदम ना बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है, एकदम घोर रूप से स्वार्थी होता है, घोर रूप से। और द्वेष प्रधान जीवन, एक व्यक्ति ना घोर रूप से लोगों को हानि पहुंचाना चाहे, लोगों को हर्ट करना चाहता है। देखिए अंतर सिर्फ इतना है, जब हम स्वार्थी होते हैं तो हम सीधे सीधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तुरंत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में, भविष्य में, एक स्वार्थी व्यक्ति जो होता है वो पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने लिए छीन छीन कर जमा कर रहा है और समाज को कम देता है। तो इस तरह का जो व्यवहार है वो पूरे समाज में असामंजस्य लेकर आएगा। आगे जाकर यही इसका व्यवहार पूरे समाज को नष्ट करेगा और वो जो स्वार्थी व्यक्ति है उसको भी नष्ट कर देगा। लेकिन ये जो नष्ट होना है ना, वो हमको तुरंत दिखाई नहीं देता। ये धीरे 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 करके ना जहर फैलता है समाज में। जितने लोग स्वार्थी हो जाते रहे, धीरे धीरे जहर फैल रहा है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन राग प्रधान व्यक्ति जो है वो तुरंत ही समाज को नुकसान पहुंचाता है, डायरेक्टली पहुंचाता है, समाज को हानि पहुंचाता है। दोनों ही समाज को हानि पहुंचाते हैं, चाहे राग प्रधान व्यक्ति हो या द्वेष प्रधान हो व्यक्ति हो, दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। एक धीरे धीरे जहर देता है, दूसरा ना तुरंत दिखाई देता है, क्योंकि वो तुरंत बोल देता है दूसरों को। दूसरों को मारना हो वो भी कर देता है, हिंसा भी कर देता है तुरंत। और अल्टीमेटली नुकसान दोनों को ही पहुंच रहा है, राग प्रधान व्यक्ति को भी और द्वेष प्रधान व्यक्ति को भी। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ दोनों का वर्णन कर रहे हैं, आसुरी लोग भी और राक्षसी लोग भी, दोनों इसमें आ जाते हैं। और लौकिक शब्दों में हम ऐसे लोगों को बोलते हैं भौतिकवादी लोग। आज के आधुनिक युग में बाजारू लोग, जो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पर निर्भर है, बाजार कल्चर पर जा रहे हैं, अर्थ काम प्रधान लोग, कमाओ 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 और उसके बाद खूब भोग करो। उनके लिए धर्म और मोक्ष का कोई मूल्य ही नहीं।
और हमको याद रखना चाहिए, जब हम भौतिकवादी लोगों की या बाजारू संस्कृति की निंदा कर रहे हैं तो हम ना इसके विरुद्ध नहीं है, बाजार के विरुद्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि हर चीज का विकास हो। यहां जो निंदा किया जा रहा है भौतिकवादी समाज का, एक ऐसा समाज जिसमें भौतिकता मुख्य हो गया है, उसको ना अच्छे प्रकार से सावधानी से हमको समझना चाहिए। हम ये विकास के विरुद्ध नहीं है। इतनी भौतिक चीजें आ रही है, इतने गैजेट्स आ रहे हैं, इतने सारे एंटरटेनमेंट के साधन आ रहे हैं। पहले तो दूरदर्शन पर पिक्चर आती थी, सप्ताह में एक दिन, उसका इंतजार करते थे हम लोग। अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, आप चुनिए आपको क्या देखना है और उसी समय देख लीजिए, उसके बाद रोक रोक कर भी देख सकते हैं। तो ये सब विकास के विरुद्ध हम नहीं है, लेकिन हमको तो चाहिए, ये सारी चीजें जीने के लिए चाहिए। खाना चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए। इसलिए हम इनके विरुद्ध नहीं है, पैसे के विरुद्ध नहीं है, धन संपत्ति विकास के विरुद्ध नहीं है। हमको इससे घृणा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम किस चीज की निंदा कर रहे हैं? अर्थ और काम को अपने जीवन में मुख्य मत बनाइए। बहुत ज्यादा इसको महत्व नहीं दीजिए, इतना हद तक महत्व नहीं दीजिए कि ना आप धर्म और मोक्ष को भूल ही जाएं, उसके लिए समय ही ना हो। पूरा दिन भोग कर रहे हैं, समय ही नहीं। स्वामी जी क्लास के लिए समय ही नहीं होता, गीता का क्लास के लिए। इसलिए अगर हम सावधान नहीं हैं तो क्या होगा, हम इसके चक्करों में फंस सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पैसे के प्रति आसक्ति हो जाती है, बहुत ज्यादा आसक्ति है। एक अति में हम चले जाते हैं, और दूसरा अति ये होता है कि पैसे से लगाव ही नहीं, एकदम घृणा कर रहे हैं, पैसा छुएंगे भी नहीं। हम पैसे नहीं छूते हैं, सामने रख दीजिए, बाद में मेरे शिष्य से ले जाकर उसको जमा करवा देंगे। हम नहीं छूते हैं। तो एक तरह से एक पैसे से घृणा, ये भी एक अति है। और एक तरह से ना पैसे से पूरी आसक्ति, पता चला पूरे दिन पैसे गिनते रहते हैं, वो भी एक अति है। इन दोनों अतियों में नहीं जाना है, बैलेंस एटीट्यूड रखना है, संतुलित व्यवहार कीजिए। पैसा जरूरत है, हिसाब करना होता है, देखना होता है, एक ज्ञानी को भी करना होता है। अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, हिसाब कर रहे हैं, भैया आज खाने का कितना पैसा खर्चा हुआ। हमारे कल्चर में, संस्कृति में तो पैसे को लक्ष्मी देवी मानते, देवी। इसलिए पैसे का सम्मान होना चाहिए। एक सन्यासी भी पैसे का सम्मान करता है, क्योंकि पैसा ही तो उसको खाना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, घर दे रहा है। जो कपड़ा पहने हुए, चाहे गेरवा वस्त्र ही पहना हुआ, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। आश्रम चलाने के लिए पैसे चाहिए। आश्रम पैसे से चलता है, गीता उपनिषद से नहीं चलता। गीता उपनिषद पैसे देकर कोई नहीं पढ़ता, पैसे देकर छोड़िए, बुलाओ तब भी नहीं आते हैं। इसलिए गीता उपनिषद से कोई आश्रम नहीं चलता है, और ना ही आश्रम पर आश्रम बढ़ते हैं और बनते हैं। पैसे से चलता है। इसलिए ये जो अति आसक्ति है ना, हाँ, वो भी एक तरह का बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। हाँ? और एक जो अति घृणा है वो भी एक्सट्रीम हो जाता है। तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। हमको पैसे का उपयोग किस लिए करना चाहिए? आध्यात्मिक विकास के लिए करिए, खूब पैसे कमाइए, और उसका यूज कीजिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, अपना और दूसरे लोगों का भी। अपने पैसे ऐसे खर्च कीजिए कि दूसरे लोगों का भी आध्यात्मिक विकास हो। हर समय पैसे खर्च करते समय अगर हम ये देखें कि पैसे से किस तरह से भगवान का नाम यहाँ बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, धर्म से जुड़ रहे हैं, तब तो वो बैलेंस्ड विजन। और ये जो भौतिकवादी लोग होते हैं ना, उनका कोई ऐसा बैलेंस्ड विजन नहीं है, संतुलित दृष्टिकोण नहीं है। वो तो बस लगे पड़े हैं,
कमाओ कमाओ, कैलकुलेट करो, जमा करो, फिक्स डिपॉजिट, शेयर, हाँ, भोग करो। उनको ये बात समझ में नहीं आता ना, ये जो पैसे वैसे है ना, खाली यही नहीं है इस संसार में, एक ऐसा वस्तु भी है जो चेतन है, हमको उसको भी ध्यान देना है। अकेले एक तरफ ध्यान नहीं देख सकते, एक तरफा दृष्टिकोण नहीं रख सकते। देयर इज ए स्पिरिट बिहाइंड द मैटर। ये जो पदार्थ है, इसके पीछे एक जीवित सत्ता है। उसको पदार्थ खुश नहीं कर सकता हर समय। शरीर के पीछे आत्मा है। शरीर का सम्मान कीजिए, लेकिन आत्मा का भी तो सम्मान कीजिए, उसको तो आप भूल ही गए। इसलिए ये बैलेंस्ड अप्रोच है, एक संतुलित दृष्टिकोण, जो आसुरी लोगों के पास नहीं होता। इसलिए कृष्ण भगवान, उनका जो विचार की प्रक्रिया है, किस तरह का उनका विचार होता है, किस तरह के विचार में पूरा दिन लगे रहते हैं, किस प्रकार का उनका मन होता है, ज्यादातर समय पैसे में लगा हुआ है। तो उनका एक तरह से ना, एक विचार केंद्रित जो उनका प्रवाह चलता है विचारों का, हर समय। हमारा हमारे शास्त्र क्या बोल, अपना जीवन कैसे शुरू करो, भगवान के नाम से शुरू करो अपना जीवन। आज नवरात्रि का पहला दिन है। लोगों ने कलश स्थापना की होगी, सुबह सुबह दीपक जलाए होंगे। तो भगवान के नाम से दिन का शुरुआत, और ये रोज होना चाहिए। एक वैदिक गृहस्थ के घर में रोज ही दीपक जलना चाहिए भगवान के सामने। लक्ष्मी देवी के बारे में भी सोचो, लेकिन कुछ समय तो निकालो कि नारायण भगवान के बारे में भी सोच लो। आप इतने सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं कि सिर्फ ना लक्ष्मी देवी के ऊपर ही ध्यान कर रहे हैं और नारायण भगवान को मिस कर जा रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ना, उनका कोई बैलेंस विजन नहीं होता, संतुलित दृष्टिकोण नहीं होता। इसलिए क्या होता है, हम 13वें श्लोक में देख रहे थे कि उनका विचार ना, कैलकुलेट करते रहो, हमेशा गिनते रहो। क्या क्या चीज चीज मेरे जीवन में आया, क्या क्या जमा किया, कितने पैसे जमा किए, आगे भविष्य में और कितना हम जमा कर लेंगे, और किस प्रकार से ये सब जमा होने के बाद मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। और यहां पर ऐसा होता है ना कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी अच्छाई के बारे में सोचते, अपनी भलाई के बारे में सोचते, और जो उनके रास्ते में आएगा, जो उनके रास्ते में बाधा बनेगा, वो उसको प्रतिस्पर्धी समझते, कंपटीटर है मेरा, इसको मैं रास्ते से हटा दूं। वो हर एक बाधा को अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। मेरे भोग में, मेरा जमा करने में जो बाधा आएगा, मैं उसको हटा दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, असौ मया हतः शत्रु, असौ मया हतः शत्रु, ये मेरा शत्रु है, मेरा प्रतिद्वंदी है, मैं इसको फिनिश ऑफ कर दूंगा। हाँ? इसको रास्ते से हटा दूंगा। हनिष्ये चापरानपि, और दूसरे लोगों को भी फिनिश ऑफ, इनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और उसके बाद मेरा एक छत्र राज्य होगा, एक मैं ही होगा सब जगह। तो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, वो छोटे छोटे कंपनियों को खा जा रही है। पहले हम लोग क्लास करते थे स्काइप में, स्काइप में इतना अच्छा रिकॉर्डिंग होता था, वो फ्री था। माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो टीम था, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस तरह का मीटिंग के लिए, उनका एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का टीम, वो चलता नहीं था, और ये फ्री था। फ्री में दे रहे सब, तो उनको पैसा नहीं मिल रहा था। तो अब वो बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इंडिया की। माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को खरीद लिया, और खरीदा क्यों, उसको बंद करने के लिए खरीदा। इतना अच्छा चल रहा था, इतने लोग उससे जुड़े हुए थे, पैसे नहीं लगते थे, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी सब कुछ थी। अब उसको खरीद के उन्होंने इसको बंद कर दिया, और अपना टीम चला रहे पैसे दे। तो फिनिश ऑफ, बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खा जा रही है, और अपना एक छत्र राज्य करेगी। बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। आज क्या है, हर एक देश, हर एक चीज
सब जुड़ गए हैं, पूरा पृथ्वी जुड़ गया है। आप अमेजन से, अमेरिका से, चाइना से कुछ भी मंगा सकते हैं, तुरंत आपके घर में तीन, वो भी, हाँ, आप दिल्ली से मंगाएंगे तो 6 दिन लगेगा, अगर आप अमेरिका से मंगाएंगे तो 3 दिन में आ जाएगा। ऐसा हो गया है सामान, तो इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। बाजार एक हो गई है, और कुछ एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो राज्य करने लगी है। वो मार्केट को इस तरह से घुमाती है, हाँ, कि छोटे लोगों का पता ही नहीं कहाँ गुम हो जा रहे हैं। अब ये छोटे लोग उनसे नहीं तुलना कर सकते अपनी। छोटे छोटे जो दुकानदार थे वो सब बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि अब सभी छोटी छोटी चीजें, हाँ, जो नहीं मिलती थी, एक एक चीज ऐसी है कि आप अमेजन में ऑर्डर करो, यहाँ पर तो शाम को आ जाएगा। जैसे अभी हम ऑर्डर करेंगे, लखनऊ में ऐसा है कि सेम डे शाम को डिलीवरी, शाम को डिलीवरी हो जाती है, दुकान में जाना नहीं। तो इतने पावरफुल होते जा रहे हैं ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां कि ना वो सरकार को बदल दे, वो देश में सरकार को बदल देगी, प्रधानमंत्री बदल सकती है। इसलिए ये जो भौतिकवादी लोग हैं ना, ईश्वर, वो बोलते हैं मैं बहुत शक्तिशाली हूं, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, मेरे पास ही पैसा है, मेरे पास ही पावर है, अहम सिद्ध, मैं बहुत सफल व्यक्ति हूं, अहम बलवान, मैं सबसे बलवान हूं, अहम सुखी, मैं सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हूं इस संसार में, क्योंकि मेरे पास पैसा है, हाँ? मेरे पास पावर है। ये सब वो सोच रहा है कि हम इससे हमको सुख मिल जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसा दृष्टिकोण रखता है ना, तो वह असुर लोग ही है, भगवान बोलते हैं। आइए अब हम लोग 15 नंबर से पढ़ते हैं। आड्यो भी जनवान अस्मि, आढ्योऽभिञ्जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, दक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। इत्यज्ञानविमोहिताः। इतने ज्ञान है उनको, विचार कैसे होते हैं? ये जो भौतिकवादी लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस संसार में? अहम आद्य अस्मि बोलते, मैं इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, और मेरा नाम जो है ना फोर्ब्स मैगजीन में आता है। अमेरिका का एक मैगजीन है, दुनिया में प्रसिद्ध है, फोर्ब्स मैगजीन बोलते हैं उसको। और उस फोर्ब्स मैगजीन में, उस किताब में दुनिया के 30 या 100 जो अमीर लोग हैं ना उनका नाम आता है, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा वे। तो बोलेंगे देखो उनमें वो 20 में मेरा नंबर भी आता है, मैं सबसे अमीर हूं, इस संसार का अमीर व्यक्ति। अहंकार इतना है, पैसे हो गए, मैं अमीर हूं, बस वही दिखाई देता है। यह भगवान दिखाई नहीं देते, मुझे भगवान नहीं चाहिए। हाँ? अभिजनवान अस्मि, और मैं एक महान परिवार से हूं, मेरा जन्म एक महान परिवार में हुआ है। ये ब्राह्मण परिवार है, बड़ी जाति में, महान जाति में मेरा जन्म हुआ है। अपने पिताजी के बारे में वो बात करेगा, अपने दादाजी के बारे में बात करेगा, और वो बोलेगा मेरे जो दादाजी थे वो घनपाठी थे, जटवल्लभ थे। हाँ? ये कौन लोग है मालूम? घनपाठी और जटवल्लभ, ये अलग अलग तरीके का वेद पाठ करने वाले लोग। वो पंडित होते, पूरा वेद का पाठ उनको रटा हुआ होता है। हाँ, घनपाठी वेद पाठ करते हैं। हाँ, अलग प्रकार के। जटवल्लभ वो अलग प्रकार के होते हैं। हाँ, वो बड़ा बोस्टिंग करेंगे अपने आप को। मेरे दादा परदादा बड़े पंडित, वेदों के बहुत जानकार। हाँ? और उनसे पूछो गायत्री मंत्र आता है क्या, वो भी डाउटफुल है। आता ही नहीं। तो वो सिर्फ परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारी इतनी अच्छी परंपरा थी, तुमने क्या किया उसको आगे बढ़ाने में? बस बड़ी तुम बोल रहे हो मेरे दादाजी ये थे, परदादा, अरे वो थे, तुम क्या हो? कुछ किया क्या? कुछ सीखा खुद तुमने अपने शास्त्रों को इसको आगे बढ़ाने के लिए?
इस महान परंपरा को भुला दिए तुम तो, यू हैव फॉरगॉटन इट। और इतनी महान परंपरा की बातें कर रहे हो तुम, कुछ भी किया तुमने? इतनी सुंदर संस्कृति हमारी है, इन वेदों की संस्कृति को, इसको बचाए रखने के लिए, इसको संरक्षित रखने के लिए कुछ भी तुमने किया? सबसे पहला काम तो इसको संरक्षित रखने का है ये कि खुद पढ़ना चालू करो। अरे कम से कम 2 गीता के श्लोक तो पढ़ो। हाँ, भगवान बोलते चलो 2 नहीं तो 1 पढ़ो। अगर 1 भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आधा पढ़ो रोज, लेकिन वो तो करो। करोड़ों साल पहले ये संस्कृति वेदों के साथ आई, और आपने क्या किया? पैसे के लिए इसको छोड़ दिया। सब पैसा हो गया क्या जीवन में? भर्तहरि जी वैराग्य शतकम में संस्कृत का एक श्लोक लिखते हैं, बहुत सुंदर। उत्खातम निधि शंकया स्थितितलम धमाता गिरेर धातवो निस्तीर्ण सरिताम पतिर नृपतयो यतनेन संतोषिता मंत्राराधन तत्परेण मनसा नीता शमशाने निशाः प्राप्तः कान वराट कोपि न मया तृष्णेश कामा भव। अरे क्या करूं मैं, हे मेरा मन, मैंने क्या किया? मेरा जीवन बर्बाद कर दिया क्या? खजाने के लिए मैंने पृथ्वी को खोद डाली। क्या कर रहे हैं आजकल बताइए? खजाने के लिए हर जगह पृथ्वी खोदा जा रहा है, समुद्र के अंदर भी जा रहे हैं, वहां भी मिनरल ढूंढ रहे हैं और समुद्र को गंदा कर दे रहे हैं, तेल ढूंढ रहे हैं। प्रदूषण चारों तरफ फैली हुई है, खोद खोद के छोड़ दिया है। आप कोयला खदानों में जाइए, धनबाद और हजारीबाग के पास में इतना प्रदूषण हो गया कि आप सोच नहीं सकते। ओपन खदान सब है, खोद खोद के छोड़ दिया गया है। पृथ्वी को खोद रहे हैं, पैसे मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। पहाड़ों में गए, खनिजों को परखा, नदियों के राजा, समुद्र को पार किया। कई सारे मंत्रियों को एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, दूसरे देश में जाती है तो वहां पर सबसे संपर्क बनाना पड़ता है। वहां का जो मिनिस्टर है, हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, हाँ, वो सब उनसे जान पहचान बनाते हैं, उनको खुश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में अपना पैठ बनाते हैं, हाँ, पैसे देते हैं। पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह उनका, उनके लोग होते हैं, हाँ, तब उनका बिजनेस चलता है उस देश में। बड़ी बड़ी जो कंपनियां बन गई है आजकल, हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो इतना सब कुछ उनको करना पड़ता पैसे के लिए, हाँ? और कई लोग होते हैं वो ऐसे नहीं करते तो दूसरे तरीके से तंत्र मंत्र में जाएंगे, तंत्र मंत्र में रात को शमशान में जाएंगे, और बोलेंगे ये मंत्र मैं पढ़ रहा हूं इतने दिनों तक, रात को शमशान में मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, या दूसरा एक व्यक्ति जो मुझे परेशान कर रहा हो नष्ट हो जाएगा। अरे इतना सब कुछ मैंने किया, कहां कहां नहीं गया मैं, लेकिन हे मन, मेरी इच्छा तो अभी भी नहीं खत्म हुई। ये क्या किया मैंने? अपना जीवन बर्बाद कर दिया क्या? भर्तहरि जी वैराग्य शतक में पीछे देखते अपने जीवन को, हे भगवान, पैसे के लिए मैंने पूरी पृथ्वी खोद डाली कि चलो पृथ्वी के नीचे मुझे धन मिलेगा। उत्खातम निधि शंकया, ये आशा में कि कुछ तो मिलेगा। पूरी दुनिया में घूम घूम कर लोगों को खुश करने में लगा रहा मैं कि सारे लोग मेरे तरफ हो जाएंगे, ये व्यक्ति आईएएस है मेरी तरफ हो जाएगा तो मेरा बिजनेस यहाँ फैक्ट्री लग जाएगा, अच्छा चलेगा। ये ब्यूरोक्रेट, ये पॉलिटिशियन सब मेरे तरफ हो जाएंगे। देवताओं को और भगवान को खुश नहीं किया मैंने पूजा करके, मैंने इनको खुश किया। भगवान को प्रदक्षिणा, नमस्कार, दक्षिणा वो कुछ नहीं, इनको दे रहे हैं, इनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। रोज रोज आईएएस के घर में जा रहे हैं, रोज रोज नमस्कार सर, और रोज रोज दक्षिणा भी दे रहे हैं। मैं होटल में भी गया, इनके लिए होटल में इनको रखा, बड़े बड़े सूट में, किंग साइज सूट, और उसमें अलग अलग प्रकार से उनको ट्रीट भी दिया। ऐसे बड़े बड़े कंपनियों को देना पड़ता है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट को ट्रीट बड़े बड़े होटलों में रखते हैं, इनको हॉलिडे पर ले जाते हैं। मैं भी गया वहां और ऐसी सब चीजें खाई जो मुझे नहीं खाना चाहिए था, ऐसा सब चीज पिया जो मुझे नहीं पीना चाहिए था अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए। तंत्र मंत्र साधना की लोगों को नष्ट करने के लिए, ऐसी सारी चीजें खाई जो नहीं खाना चाहिए था, जो हमारे धर्म में मना है, नहीं खाओ, ये चीज नहीं पियो,
लेकिन इसके विरुद्ध भी मैंने किया। सब किस लिए? पैसे के लिए। और कम से कम अभी तो मुझे खुशी मिल जाना चाहिए कि इतना सब कुछ किया, चलो खुशी मिल जाए। लेकिन अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है और थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट इस जीवन में नहीं हुआ, थोड़ा सा भी खुशी का, आनंद का जो बढ़त था वो नहीं हुआ। जैसा मैं पहले था ये सब करने से पहले वैसे ही आज रह गया है। बस इतना हुआ कि मैंने अपने ही धर्म को, अपनी ही संस्कृति को, अपनी ही परंपरा को खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। ये सारी चीजें हो रही है। आप भर्तहरि जी का ये वैराग्य शतकम पढ़िए, आपको लगेगा हम घर छोड़ के भाग जाए। दो चार श्लोक ही पढ़ लेंगे ना, वो अगर उतर गया हृदय में तो आप छोड़ देंगे सब कुछ। इतना पावरफुल है वो, उनकी राइटिंग इतनी पावरफुल है। तो बोलते अभिजानमान अस्मि, मैं एक महान परिवार से हूं, लेकिन मैंने इस लाभ का उपयोग नहीं किया, उसका एडवांटेज नहीं लिया। हमको कम से कम इतना सब कुछ मिल गया था, मनुष्य शरीर मिल गया, सब एडवांटेज मिल गया। एक ब्राह्मण के घर में, घनपाटी के घर में जन्म हो गया, वेदों का पाठ हो रहा था वहां, और उसके बाद भी मैंने लाभ नहीं लिया। मैं चूक गया, इतने सुंदर अवसर को मैंने खो दिया। मोक्ष रूपी कप को मैंने नहीं लिया, वो मैंने खो दिया। अभिजानवान अस्मि, इस एडवांटेज का लाभ मैं, ये लाभ जो मिला था उसका लाभ का लाभ मैंने क्या? हाँ? का अन्य अस्ति सदृश मया, और वो सबसे पूछता है, अरे बताओ मेरे जैसा कौन है? हाँ? मेरे जैसा कोई है क्या इस दुनिया में? ये देखो, ये ना अहंकार की उच्चतम सीमा है। ऐसा अहंकार, मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। हमारी संस्कृति में तो सब लोग, जो भी हमारे पूर्वज हुए, आचार्य हुए, जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, इतना ज्यादा उनमें विनम्रता थी। तुलसीदास जी ने, महाकवि, रामचरितमानस लिखा, लिखने से पहले वो बोलते हैं, भैया मैं तो उनको भी नमस्कार करता हूं जो खल लोग हैं, खल लोग मैंने जो गंदे लोग हैं उनको भी नमस्कार कर रहा हूं झुक कर। क्यों? मैं ये लिखने जा रहा हूं, कोई बाधा मत लेके आना, मुझे परेशान मत करना तू। तो कितना विनम्रता लाते हैं। कालिदास जी बोलते हैं, अब सोचो वो संस्कृत के महाकवि कालिदास जी, वो लिखते हैं अपना ग्रंथ लिखने से पहले बोलते भाई ये मैं कुछ नहीं जाता, संस्कृत जीरो आता है मुझे, मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं, इसको अगर कोई संस्कृत का पंडित वैलिडेट कर दे तभी जाकर मैं समझूंगा मैंने ठीक लिखा है। तो कितना देखो, यहाँ अहंकार का कोई मूल्य ही नहीं है हमारे आचार्यों के लिए। हम बहुत बड़े हैं, क्या तुम बड़े हो? कुछ नहीं हो, मेरे जैसा कोई नहीं। और उसके बाद बोलते यक्ष ये, और ऐसे लोग भगवान में भी विश्वास नहीं रखते, धर्म में भी विश्वास नहीं रखते, शास्त्रों के अध्ययन में भी विश्वास नहीं रखते, पूजा में भी नहीं रखते, विश्वास किसी में नहीं है, लेकिन करते सब कुछ है। हाँ, कर्मकांड करेंगे, बड़ा बड़ा भागवत कथा करा देंगे, वहां बैठकर सुनकर लाभ लेने के लिए नहीं, पब्लिसिटी के लिए। चारों तरफ पोस्टर लगाए, उसमें अपना नाम छपवाएंगे, फिर किताब छपवाएंगे, इस बार का भागवत कथा इतना पैसा, 1 लाख रुपया ये फलान फलान व्यक्ति ने दिया। बड़े बड़े कर्मकांड करेंगे, यज्ञ करेंगे, फोटो अपना खिंचवाएंगे, वीडियो बनाएंगे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब जगह डालेंगे, ताकि उनका नाम चारों तरफ फैले। बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, बड़ा धर्म का काम कर रहा है। अरे पूजा भी वो कर रहा है ना तो दिखावे के लिए कर रहा है, अपने अहंकार के लिए कर रहा है। यक्ष ये यज्ञम करिष्ये, मैं बड़ा बड़ा पूजा करूंगा दिखावे के लिए। दास्यामी, और मैं यहां पर ना दान भी दूंगा, लेकिन दान कब दूंगा? जब सब लोग देख रहे हो तो। सभी लोगों को दिखा दिखा के दान दूंगा, और फिर न्यूज़पेपर वाले को बुलाऊंगा, वो मेरा फोटो लेंगे और ना न्यूज़पेपर में छापेंगे। अरे कुछ नहीं ना, लोग क्या करते हैं, मंदिरों में आप देखेंगे ट्यूबलाइट पर, फैन पर नाम लिखा हुआ है, ये फलाना फलाना शर्मा जी ने ये ट्यूबलाइट दिया है, वहां भी नाम लिखवा देते हैं। ट्यूबलाइट को तो छोड़ दो भैया, ठीक से वो
ठीक से प्रकाश भी नहीं आएगा। हाँ? लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मेरा नाम ना हर जगह दिखाई दे, इसलिए दास्यामी, पब्लिसिटी के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए, मोदिशे। एक व्यक्ति जब बहुत ज्यादा अपनी महानता का गुणगान चारों तरफ करने लगता है, दूसरा जो संस्था है वो भी उसकी महानता का गुणगान कर रहा है। क्यों? उनको पैसे चाहिए। उनको मालूम है इनका थोड़ा सा नाम छाप दो अपने मैगजीन में आगे, और इनका थोड़ा सा बड़ाई कर दो, सारे डोनेशन आने लगेंगे। हाँ? तो वो प्रोग्राम करते हैं, उनको बुलाते हैं, माला पहनाएंगे। माला पहनाएंगे और समझ लेंगे इनको माला पहनाया जाए तो इतना डोनेशन तो मिल जाएगा। हाँ? तो उनके उनके अहंकार को और पोषित करेंगे। हाँ? और ये कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा, आध्यात्मिक नाश हो रहा है, क्योंकि अहंकार का और बढ़त हो रहा है। बहुत कम चांस है कि कोई आध्यात्मिक विकास होगा इस तरह से पूजा करने से। हाँ? और कृष्ण भगवान बोलते विमोहिता, ये सारे जो लोग हैं ना, मोहित है, कंफ्यूज है। उनको पता नहीं कि वो अपना आध्यात्मिक कब्र खुद ही खोद रहे हैं। उनको ये बात का पता नहीं कि क्या अच्छा है क्या खराब है, और वो इस संसार में भुगत रहे हैं। सचमुच में भगवान बहुत गुस्सा है ऐसे लोगों से, और ऐसे लोगों को देखकर भगवान को भी ना बड़ा दुख होता है कि किस तरह के लोग हैं ये। भगवान ने तो इन चक्कर से, इन चक्करों में फंसने से बचाने के लिए कितना तरीका दिया है। यहाँ पर महात्मा लोग है, साधु संत है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारे शास्त्र है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, ताकि इन सब चीजों के जाल में हम ना फंसे। ये सारी चीजें हैं मार्गदर्शन के लिए, लेकिन समस्या ये क्या है? समस्या है कि उतना अहंकार है ना उनको, वो कभी क्लास में नहीं आएंगे। उनको इतना अहंकार है, वो गीता क्लास में नहीं आएंगे, भागवत के क्लास में नहीं आएंगे, रामचरितमानस के क्लास में नहीं आएंगे, किसी महात्मा के पास नहीं जाएंगे। उनका अहंकार उनको अलाउ नहीं करता है कि ना गीता का एक श्लोक भी वो पढ़े। इसलिए भगवान बोलते हैं मेडिसिन तो यहाँ है, दवा तो है, लेकिन दवा का उपयोग वो कर ही नहीं है। और भगवान किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना, दबाव नहीं डाल सकते। हाँ? दबाव देकर गले में जबरदस्ती दवा डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। भगवान ने यहाँ चीजें दे दी है, कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी है। यू हैव टू चूज, प्रेयश्च श्रेयश्च, प्रेय चाहिए कि श्रेय चाहिए, यू हैव टू चूज, चुनना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं अज्ञान विमोहित, अज्ञानाना, अज्ञान से मोहित हो गए ऐसे लोग। देखिए हम आपको बार बार बोलते आए हैं कि अज्ञान कोई पाप नहीं है। किसी को नहीं पता तो वो कोई पाप है नहीं, क्योंकि हम सब लोगों का जन्म अज्ञान के साथ ही होता है, हमको कुछ नहीं पता होता है। यही हमारी मूल पूंजी पूंजी होती है जिसको हम लेके आते हैं। है ना? सब लोगों के पास एक प्रकार से रहता है, वो उतने ही अनुपात में रहता है। इसलिए ये जो अज्ञान है ना, अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन इसको आगे बढ़ाते रहना। हाँ? इसको खत्म करने के लिए कुछ नहीं करना, कोई प्रयत्न नहीं करना, भगवान ने, ये पाप है। भगवान ने तरीका तो दे दिया है कि अज्ञान को दूर कर लीजिए, इतने सारे प्रमाण दिए हैं, लेकिन ये लोग जो है चाहते ही, इनके संपर्क में भी नहीं आना चाहते। मुंडकोपनिषद में हमने देखा अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नेव नियमाना यथा अंधा। ये सब लोग अंधे हो गए हैं। मुंडक उपनिषद बड़े स्ट्रांगली ऐसे लोगों को ना क्रिटिसाइज करता है, उनकी निंदा करता है, घोर तरीके से घोर निंदा करता है। इसलिए अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से मोहित ऐसे लोग, ये लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे, अल्टीमेटली अपना जीवन नष्ट करेंगे। 16 नंबर श्लोक थोड़ा देख लीजिए। अनेक चित्त विभ्रांता एकचित्तविभ्रान्ताः मोहजाल समावृता
मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च पतन्ति नरकेषु च अनेक चित्त विभ्रांतः। वो अलग अलग विचारों के प्रवाह में फंसे पड़े हैं। चित्तम यानी उनका जो थिंकिंग पैटर्न है, किस प्रकार से वो सोचते हैं, विचार करते हैं, वो बहुत प्रकार के हैं। एक नहीं है, बहुत प्रकार के हैं। और वो किस किस प्रकार के हैं, इससे पहले वाले 3 श्लोकों में 13, 14, 15 में ये जो विचारों का जो पैटर्न है वो बताया गया कि ऐसे लोग क्या सोचते हैं। अरे कम से कम आधा सेकंड के लिए भी आप भगवान के चरणों का ध्यान कर लीजिए। क्या आप आधे मिनट के लिए भी भगवान के बारे में सोच सकते हैं? लेकिन ऐसे लोगों के पास ना आधा मिनट भी नहीं। जैसे विभ्रांता फंसे हुए हैं, गुम हो गए, मोह जाल समावृता। इनके चारों तरफ मोह का घेरा बना हुआ है, गलत धारणाओं का घेरा बना हुआ है। ऐसी गलत धारणा कि पैसा से ही सब कुछ मिलेगा, चीज जमा करने से ही सब कुछ मिलेगा। उनका पूरा लक्ष्य, उनका जीवन का लक्ष्य ही यही है। उनको पता है कि ये सब जमा कर लेंगे, पैसे, प्रॉपर्टी, घर वगैरह, तो यही हमको सुरक्षा दे देगी, ये हमको सब कुछ देगी जो हमको चाहिए। देखिए, पैसा ना आपको मकान दे सकता है, पैसा आपको मकान खरीदवा सकता है, लेकिन घर नहीं। घर तो इंसान से बनता है। पैसा आपको बेड, अच्छा बेड, किंग साइज, वो खरीदवा सकता है, लेकिन पैसा आपको नींद नहीं दे सकता। पैसा लोगों को खरीद सकता है, लेकिन पैसा उनके प्रेम को नहीं खरीद सकता। मन से जो प्रेम आता वो अपने आप आएगा, पैसा देकर नहीं आ सकता। पैसे बहुत चीज खरीद सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं पैसा उसको नहीं खरीद सकता। जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे शांति, पैसा नहीं खरीद सकता। ज्ञान पैसा से नहीं खरीदा जा सकता। प्रेम, ये सारी चीज पैसा नहीं खरीद सकती। लेकिन ये जो लोग है ना, इस बात को समझते नहीं, इसलिए उनको मोहा, मोह जाल समावृता, मोहित हुए हैं। और प्रसक्त काम भोगेशु, ऐसा जो भौतिकवादी समाज है ना, वो इन सब साधनों का उपयोग, संसाधनों का उपयोग किस लिए करेगा पता है? ताकि ना एंटरटेनमेंट के तरीकों को अच्छा किया जा सके, उनके तरीकों को अच्छा किया जा सके। जो भी भोग का, जो मनोरंजन का जो गैजेट सब है, उसको और अच्छा बनाने में साधन का उपयोग, ये संकेत है भौतिकवादी समाज का। जहां पर पैसे का, संसाधन का, विज्ञान का उपयोग किस लिए हो रहा है? ताकि ना ये जो इंद्रियों के भोग की जो चीजें है उसका विकास किया जा सके, नई नई चीजें निकाला जा सके। उनको लगता है इसी से ही समाज का विकास होगा। इसलिए आप देखेंगे भारत में कोई भी वैज्ञानिक एडवांसमेंट, कोई भी है वो, कोई भी विकास होता है, वो आता है तो उसका ना धर्म के क्षेत्र में बहुत उपयोग होगा। पहले जैसे टीवी आया तो उसमें रामायण आ गया, इतने लोग रामायण देख रहे थे, देखिए महाभारत सीरियल आ गया, उसमें आस्था चैनल आ गया, सारे स्वामी लोग उसमें प्रवचन दे रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। कोई भी साइंस का एडवांसमेंट होगा, विज्ञान से कोई भी चीज यहां नया बनेगा, तो हम ऐसा सोचते हैं कैसे उसका उपयोग आध्यात्मिक उद्देश्य हो। जैसे देखिए ये गूगल मीट आया ना, ये लैपटॉप आई, तो हम सोच रहे हैं ना कैसे इसका आध्यात्मिक उपयोग हो, कैसे हम घर घर तक पहुंच जाए। कितनी अच्छी चीज है देखो। पहले इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहां जाना पड़ता था? हिमालय में गुरु लोग वहां रहते थे, उनके आश्रम में जाओ और वहां पर कई दिन तक सेवा दो। और गुरु को लगेगा 1, 2 साल, 4 साल बाद गैया चराओ उनके आश्रम में, उनको लगेगा ये पात्र व्यक्ति है, तब जाकर वो ज्ञान सुनाना चालू करेंगे।
लेकिन अब देखिए, ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि घर घर में पहुंच जा रहे सारे स्वामी लोग, गुरु लोग। लाइव ट्रांसमिशन हो जा रहा फ्री में यूट्यूब पर। तो हम संसाधन का उपयोग करने का कैसा सोचते हैं कि उसका ना आध्यात्मिक उपयोग हो। इसको बोलते हैं हेल्दी सोसाइटी, स्वस्थ समाज। एक भौतिकवादी समाज जो होगा वो सोचेगा इन सब का उपयोग करके कैसे हम अपने सेंस प्लेजर को और अच्छा करें, भोग को और अधिक बढ़ा लें। ऐसे जो लोग है ना, वो भौतिकवादी लोग हैं। तो आज हम यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट रास्ता होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।